अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान मेरे हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरी इस चैनल जीएम कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर आल पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सकें। और मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें और दूसरों तक शेयर किया करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के इस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि हम अपनी फाइल के अंदर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम हेडर एंड फुटर की कमांड का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर हम क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अपनी एम एस वर्ड फाइल के अंदर हमारे पास जो अगली ऑप्शन आती है टेक्स्ट बॉक्स की, यानी कि जो हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो हम टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं इसका क्या तरीक़ाकार होता है, वो हम टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए क्या क्या तब्दीलियाँ इसके ऊपर कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका क्या वर्क होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो। सबसे पहले मैं एम एस वर्ड की वो फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसके ऊपर हम लास्ट वर्किंग कर रही हैं, जिसके ऊपर हम लास्ट हम प्रैक्टिकल करके देख रही हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शन पर जाने के बाद आप हेडर के ऑप्शन के बाद हमने अगला जो टॉपिक किया था वो हमारा फुटर का टॉपिक था। फुटर के टॉपिक के बाद और हमारा अगला जो टॉपिक है वो हमारा है पेज नंबर यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर कैसे लगा सकते हैं। इसको राइट में लगाना है, सेंटर में लगाना है, बॉटम में लगाना है, जो ये भी हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। या ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली एक इंसर्ट बॉक्स ही है, या टेक्स्ट बॉक्स ही है। वही ऑप्शन को हम ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में दोबारा ही शामिल ही कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा हमारा टूल होता है, एक ऐसा हमारा एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम सिंपल टेक्स्ट बॉक्स यानी कि इसके अंदर हम किस शेप में ला सकते हैं। कोई हमने कोई टाइटल देना है, कोई हमने यानी कि पैराग्राफ को इस किस्म का एक कॉलम की सूरत में लिखना है, एक यानी कि टेक्स्ट की सूरत में लिखना है, तो इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल ही करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इन पेज 2009 की वीडियो में हमने आपको भी ये बताया था कि इन पेज के अंदर भी हमारे पास दो टूल होते हैं। एक हमारा टूल होता है टेक्स्ट बॉक्स, एक हमारा टूल होता है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। तो इसी तरह एम एस वर्ड के अंदर भी एक ऐसा टूल होता है टेक्स्ट बॉक्स। इसके ऊपर हम इस्तेमाल करते हुए इसको हम सिलेक्ट करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, अपनी कंपोजिंग के अंदर, अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई हम टूल बना सकते हैं। कोई इसके ऊपर हम मुख्तलिफ शेप में तब्दीलियाँ कर सकते हैं। कोई हमने कोई ऊपर टाइटल देना है, वो टाइटल इसके ऊपर हम लागू कर सकते हैं। इसके सबसे पहले तरीकाकार ये होता है कि अब सबसे पहले हम इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शन में जाते हैं। इंसर्ट मेन्यू को क्लिक करने के बाद हमारे पास एक अगला ऑप्शन आती है टेक्स्ट बॉक्स की। टेक्स्ट बॉक्स ये आपको मैं दोबारा भी इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। ये हमारा पास होता है टेक्स्ट बॉक्स, ये जिसको मैंने ऊपर इसको माउस इसके ऊपर मैंने हाईलाइट कर दी है। अब जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बहुत सारे ऑटोमेटिकली जो एक बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें आपको नज़र आता है सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, अल्फ़ा टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स, इन्वर्ट क्यूटी, जो भी मुख्तलिफ की आपने शेपें लेनी है वही इसके अंदर मुख्तलिफ शेप में आ जाते हैं। अब मैं ज़रा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको और भी मुख्तलिफ सारे जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स है वो हमारे शो हो रही हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें लगे हुए हैं, अगर हमने इसी से यहाँ से क्लिक कर लेंगे वही डिपाइड बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई हो जाएंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट लगे हुए हैं ये हम बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेना चाहते, हमने अपनी मर्ज़ी का हमने टाइटल लगाना है, अपनी मर्ज़ी से अपने टाइटल डिफ़ाइन करना है, अपनी मर्ज़ी से अंदर जो हमारा टेक्स्ट है वो हमने डिफ़ाइन करने हैं। तो इंसर्ट मेन्यू के बाद टेक्स्ट बॉक्स पहले जो हमारा ऑप्शन है सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, वही जैसे हम सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ऊपर क्लिक करेंगे हमारा एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा जो कि आपको इस शेप में भी नज़र आ रहा है। अच्छा, मैंने इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ऊपर क्लिक किया, जैसे मैंने इंसर्ट टेक्स्ट ऊपर क्लिक किया हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन अब बन के आ गई है जो कि आपको इस एरिया में भी नज़र आ रही है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने जो भी अपने अल्फाज टाइप करने हैं, जो भी आपने
टाइटल इसके अंदर टाइप करना, जो कुछ भी आपने इसके अंदर टाइप करना है वो आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। अच्छा, अब दोबारा इसको लिखते आते हैं। तो अब जैसे ही मैं माउस को इसके ऊपर ले जाता हूँ, माउस की जो कर्सर है वो हमारा इस साइन में चेंज हो गई है। अब मैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इस टेक्स्ट बॉक्स को ऊपर मैं ड्रैग कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं ड्रैग करता हूँ, आपने देखा मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ऊपर मूव हो गया, ड्रैग हो गया है। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारे पास नुकर पे हमारे पास जो डॉट लगे हुए हैं, इन डॉट को हम इस्तेमाल करते हुए इसकी रोज़ को हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी तब्दीली करते हो आप कर सकते हैं। यानी कि मैं इसको जब मैं इसके डॉट के ऊपर माउस को ले जाता हूँ, मेरी जो माउस का निशान है वो इसमें चेंज हो गया है। अब मैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए माउस को ड्रैग करता हूँ। अब जैसे ही मैं माउस को ड्रैग करता हूँ, वो टेक्स्ट बॉक्स की जो शेप है वो ऑटो चेंज हो गई है, यानी कि इसका साइज़ कम हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम कोई और तब्दीलियां करना चाहें, इसके अंदर कोई हम वर्ड टाइप करना चाहें, यानी कि इसको हम कोई कुछ इसको हम थोड़ा सा राइट साइड पे भी बढ़ा सकती हैं, लेफ्ट साइड भी बढ़ा सकती हैं, टॉप पे बढ़ा सकते हैं, बॉटम की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसको राइट साइड की तरफ बढ़ाता हूँ, अब मैं जैसे राइट साइड वाले में एरो पे जाता हूँ, इस यहाँ से एरो को ड्रैग करते हुए प्रेस करते हुए यहाँ बढ़ा लेता हूँ। अगर मैं लेफ़्ट साइड पे जाऊँ, लेफ़्ट साइड की जैसे ही मैं इसको एरो के ऊपर जाता हूँ, एरो के ऊपर क्लिक करते हुए इसको मैं लेफ़्ट साइड की तरफ ड्रैग करते हुए इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। अब जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक कर लेते हैं, जो क्लिक करने के बाद इसके और टॉप पे ऊपर इसके जो आइकन है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गए हैं। जो इसीलिए चेंज हो गए, आप इन टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए, आप इन टूल को इस्तेमाल करते हुए अपने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर तब्दीलियाँ ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अब इसके अंदर पहले पहले हमारे ऑप्शन आ गई है, एक हम लोग को कलर देना है, तो मुख्तलिफ किस्म के ये हमारे पास कलर हो गए हैं। अब जो भी कलर जिस भी डब्बे के ऊपर मैं माउस को लेके जा रहा हूँ, वही कलर उसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जा रहा है। या आपने कोई डॉट लेनी है, आपने डॉट का निशान देना है, जो भी आपने डॉट का निशान देना है, अब जो भी जिस भी डॉट के ऊपर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, वही डॉट का निशान इसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है। इससे अगली हमारे पास ऑप्शन आते हैं फिल शेप के। फिल शेप का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको कोई भी शेप से फिल करना चाहते हैं, किसी भी कलर से फिल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऊपर फिल कर सकते हैं। इसके अगले हमारा ऑप्शन है नो फिल के। नो फिल का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको नो फिल नहीं करना चाहते हैं, आप जैसे ही नो फिल के ऊपर की कमांड पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा। इसके हमारे पास ऑप्शन आती है पिक्चर के, यानी कि जैसे आपको अपनी पिक्चर इंसर्ट करनी है, वो आप मुतलका पिक्चर यहाँ से क्लिक करते हुए वही मुतलका पिक्चर आपने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपने टू मिक्सचर यानी कि कलर अप्लाई करने हैं, जो भी आपने इसके ऊपर तब्दीलियाँ करनी है, आप इन ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए वो बेसिकली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कोई आपने टेक्सचर लेना, कोई आपने डिज़ाइन अप्लाई करना है, वही मुतलका डिज़ाइन आप जिस डिज़ाइन के ऊपर भी आप माउस को लेके जाएंगे, वही डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई होता जाएगा। पैटर्न अगर अप्लाई करना है, पैटर्न में मुख्तलिफ किस्म के आप वो पहले भी डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ इसमें ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न, पिक्चर ये ऑप्शन आ जाती हैं। आप इन पिक्चर का इस्तेमाल करते हुए अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तब्दीलियाँ ला सकते हैं। अच्छा, जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, हमारे पास एक अगली ऑप्शन होती है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, हमारा ये हाईलाइट हो गया है। अब इसके अंदर जो भी आपने लिखना है, आप इसके अंदर लिख सकेंगे, इसके अंदर तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं। अब मैंने एक लफ्ज़ टाइप किया अरशद। अच्छा, अब इस लफ्ज़ अरशद को आप इसको अगर आपने इंक्रीज़ करना है, थोड़ा सा लफ्ज़ को बढ़ाना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, तो आप इसको बढ़ा भी सकती हैं, कम भी कर सकती हैं। किसी और शेप में देना है, किसी और लाइन में देना है, आप इसको मुख्तलिफ और लाइन में भी दे सकते हैं। आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स को कैसे लगाते हैं और इसके अंदर हम तब्दीलियाँ कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी इसी टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स का जो बेसिकली टॉपिक है, ये बहुत सी ऑप्शन भी इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारी ऑप्शन आ जाती हैं जो कि एक वीडियो में इसको हम मुकम्मल डिस्कस नहीं कर सकते। तो मज़ीद जो इन्हें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वीडियो की अगली वीडियो में हम टेक्स्ट बॉक्स को तफसील से मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी मुनासिर हो, आमीन, रब्बल आलमीन।